श्री राम जय जय राम सत सहाय नमः। राजा परीक्षित ने पूछा कि हे भगवान, सुखदेव जी महाराज से पूछ रहे हैं परीक्षित जी कि यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण जब अपने परम धाम पधार गए तब पृथ्वी पर किस देश किस वंश का राज्य हुआ तथा अब किसका राज्य होगा। अभी तक तो किसका राज्य हुआ और आगे किसका राज्य होगा, ये सारी कथा हमें बताइए, आप कृपा करके मुझे बतलाइए। तब सुखदेव जी महाराज ने कहा कि प्रिय परीक्षित, मैंने तुम्हें यह बात बतलाई कि जरासंध के पिता बृहद्रथ के वंश में अंतिम राजा होगा पुरंजय, जिसको रिपुंजय भी कहेंगे। जरासंध के वंश में ऐसा होगा अंतिम राजा, और उसके मंत्री का नाम होगा सुनक। वह अपने स्वामी को मार डालेगा। ये सुनक जो क्या करेगा, अपने स्वामी को मार डालेगा और अपने पुत्र प्रद्योत को राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त करेगा। अब प्रद्योत का पुत्र होगा पालक, और पालक का विशाखयूप, विशाखयूप का राजक, और राजक का पुत्र होगा नंदिवर्धन। प्रद्योत वंश में यही 5 नरपति होंगे। इनकी संज्ञा होगी प्रद्योत्यन। ये 148 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे। इसके पश्चात शिशुनाग नाम का राजा होगा। शिशुनाग का काकवर्ण, उसका क्षेमधर्मा, और क्षेमधर्मा का पुत्र होगा क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ का विधिसार, उसका अजात शत्रु, फिर दर्भक, और दर्भक का पुत्र अजय होगा। अजय से नंदिवर्धन, और उससे महानंदी का जन्म होगा। शिशुनाग वंश में ये 10 राजा होंगे। ये सब मिलकर कलयुग में 360 वर्ष तक पृथ्वी पर राज करेंगे। प्रिय परीक्षित, महानंद की शुद्रा पत्नी के गर्भ से नंद नाम का पुत्र होगा। वह बड़ा बलवान होगा। महानंदी महापद्म नामक निधि का अधिपति होगा, इसलिए लोग उसे महापद्म भी कहेंगे। वह क्षत्रिय राजाओं के विनाश का कारण बनेगा। तभी से राजा लोग प्रायः शूद्र और अधार्मिक हो जाएंगे। महापद्म पृथ्वी का एक क्षत्र शासक होगा। उसके शासन का उल्लंघन कोई भी नहीं कर सकेगा। क्षत्रियों के विनाश में हेतु होने की दृष्टि से तो उसे दूसरा परशुराम ही समझना चाहिए। उसके सुमाल्य आदि 8 पुत्र होंगे। वे सभी राजा होंगे और 100 वर्ष तक इस पृथ्वी का उपभोग करेंगे। कौटल्य, वात्स्यायन तथा चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण विश्वविख्यात नंद और उनके सुमाल्य आदि 8 पुत्रों का नाश कर डालेगा। चाणक्य का नाम देखो, सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं परीक्षित से नंद वंश का भी नाम बताए। और ये चाणक्य नाम का एक प्रसिद्ध ब्राह्मण भी होगा। कौटल्य, वात्स्यायन तथा चाणक्य के नाम से, तीनों नाम है उनका। एक ब्राह्मण विश्वविख्यात नंद और उनके सुमाल्य आदि 8 पुत्रों का नाश कर डालेगा। उनका नाश हो जाने पर कलयुग में मौर्य वंशी नरपति पृथ्वी का राज्य करेंगे। फिर मौर्य वंश शुरू हो जाएगा।
वही ब्राह्मण पहले पहल चंद्रगुप्त मौर्य को राजा के पद पर अभिषिक्त करेगा। चंद्रगुप्त का पुत्र होगा वारिसार, और वारिसार का अशोक वर्धन, अशोक वर्धन का पुत्र होगा सुयस, सुयस का संगत, संगत का सालिसूक, और सालिसूक का सोम शर्मा, सोम शर्मा का शतधन्वास, और शतधन्वा का पुत्र बृहद्रथ होगा। कुरु वंश विभूषण परीक्षित मौर्य वंश के ये 10 नरपति। मौर्यों की संख्या चंद्रगुप्त को मिलाकर 9 ही होती है। विष्णु पुराण आदि में चंद्रगुप्त से 5 में दशरथ नाम के एक और मौर्य वंशी राजा का उल्लेख मिलता है, उसी को लेकर यहाँ 10 संख्या समझनी चाहिए। तो हम लोग मौर्य वंश के 10 नरपति कलयुग में 137 वर्ष तक पृथ्वी का भोग करेंगे। अब बृहद्रथ का सेनापति होगा पुष्पमित्र शुंग, वह अपने स्वामी को मारकर स्वयं राजा बन बैठेगा। पुष्पमित्र का अग्निमित्र, और अग्निमित्र का सुज्येष्ठ होगा। सुज्येष्ठ का वसुमित्र, वसुमित्र का भद्रक, और भद्रक का पुलिंद, पुलिंद का घोष, और घोष का पुत्र होगा वज्रमित्र। वज्रमित्र का भागवत, और भागवत का पुत्र होगा देवभूति। शुंग वंश के ये 10 नरपति 112 वर्ष तक पृथ्वी का पालन करेंगे। चंद्रगुप्त वंश के बाद शुंग वंश, ये मौर्य वंश, मौर्य वंश के बाद शुंग वंश 112 वर्ष तक ये रहेंगे। और 137 वर्ष तक मौर्य वंश का राज होगा। अब देखो, कहते हैं सुखदेव जी महाराज की परीक्षित, शुंगवंशी नरपतियों का राज्यकाल समाप्त होने पर यह पृथ्वी कण्ववंशी नरपतियों के हाथ में चली जाएगी। कण्ववंशी नरपति अपने पूर्ववर्ती राजाओं की अपेक्षा कम गुण वाले होंगे। शुंग वंश का अंतिम नरपति देवभूति बड़ा ही लंपट होगा। उसे उसका मंत्री कण्ववंशी वसुदेव मार डालेगा और अपने बुद्धिबल से स्वयं राज्य करेगा। वसुदेव का पुत्र होगा भूमित्र, भूमित्र का नारायण, नारायण का सुशर्मा, सुशर्मा बड़ा यशस्वी होगा। कण्ववंश के ये 4 नरपति कान्वायन कहलाएंगे और कलयुग में 345 वर्ष तक पृथ्वी का भोग करेंगे। प्रिय परीक्षित, कण्ववंशी सुशर्मा का एक शूद्र सेवक होगा बलि। वह अंध्र जाति का एवं बड़ा दुष्ट होगा। वह सुशर्मा को मारकर कुछ समय तक स्वयं पृथ्वी का राज्य करेगा। इसके बाद उसका भाई कृष्ण राजा होगा। कृष्ण का पुत्र सुशांत कर्ण और उसका पौर्णमास होगा। पौर्णमास का लंबोदर और लंबोदर का पुत्र चिबिलक होगा। चिबिलक का मेघ स्वाति, मेघ स्वाति का अटमान, अटमान का अनिष्ट कर्मा, अनिष्ट कर्मा का हाले और हाले का तलक, तलक का पुलिस भीरु और पुलिस भीरु का पुत्र होगा राजा सुनंदन। परीक्षित, सुनंदन का पुत्र होगा चकोर। चकोर के 8 पुत्र होंगे जो सभी बहु कहलाएंगे। इनमें सबसे छोटे का नाम होगा शिव स्वाति। वह बड़ा वीर होगा और शत्रुओं का दमन करेगा। शिव स्वाति का गोमती पुत्र और उसका पुत्र होगा पुरीमान। पुरीमान का भेदशिरा, भेदशिरा का शिवस्कंद। शिवस्कंद का यज्ञश्री, यज्ञश्री का विजय और विजय के 2 पुत्र होंगे चंद्र विज्ञ और लोमधि। परीक्षित, ये 30 राजा 456 वर्ष तक पृथ्वी का राज्य भोगेंगे। परीक्षित, इसके बाद पश्चात अब भृत्य नगरी के 7 आभीर, 10 गंधर्वी और 16 कंक पृथ्वी का राज्य करेंगे। ये सब के सब बड़े लोभी होंगे। इनके बाद 8 यवन और 14 तुर्क राज्य करेंगे। इसके बाद यवन का राज्य, जो यवन लोग घुस गए थे भारत,
और फिर तुर्क मतलब तुर्क लोग सब आ जाएंगे। और इसके बाद 10 गुरुंड और 11 मौन नरपति होंगे। मौनों के अतिरिक्त ये सब 1099 वर्ष तक पृथ्वी का भोग करेंगे तथा 11 मौन नरपति 300 वर्ष तक पृथ्वी का शासन करेंगे। जब उनका राज्यकाल समाप्त हो जाएगा तब किलकिला नाम की नगरी में भूतनंद नाम का राजा होगा। भूतनंद का वंगिरी का भाई शिशुनंदनी तथा यशोधनंदनी और प्रवीरक 106 वर्ष तक राज्य करेंगे। इनके 13 पुत्र होंगे और वे सब के सब वाहिक कहलाएंगे, वाहलिक। उसके पश्चात पुष्पमित्र नामक क्षत्रिय और उसके पुत्र दुर्मित्र का राज्य होगा। परीक्षित, वाहिलिक वंशी नरपति एक साथ ही विभिन्न प्रदेशों में राज्य करेंगे। उनमें से 7 आंध्र देश के तथा 7 ही कौशल देश के अधिपति होंगे। कुछ विदुर भूमि के शासक और कुछ निषद देश के स्वामी होंगे। इनके बाद मगध देश का राजा होगा विश्वासफुर्जी। यह पूर्वोक्त पुरंजय के अतिरिक्त द्वितीय पुरंजय कहलाएगा। यह ब्राह्मण आदि उच्च वर्णों को पुलिंद, यदु और मद्र आदि मलिच्छ प्राय जातियों के रूप में परिणित कर देगा। देखो, ब्राह्मणों का रूपांतरण हो जाएगा। ये जो राजा आएगा द्वितीय पुरंजय, जब ब्राह्मण आदि उच्च वर्णों को पुलिंद, यदु और मद्र आदि मलिच्छ प्रायः जातियों के रूप में परिणित कर देगा। इसकी बुद्धि इतनी दुष्ट होगी कि यह ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों का नाश करके शूद्र प्राय जनता की रक्षा करेगा। यह अपने बलबीर्ज से क्षत्रियों को उजाड़ देगा और पद्मवती पुरी को राजधानी बनाकर हरिद्वार से लेकर प्रयाग पर्यंत सुरक्षित पृथ्वी का राज्य करेगा। परीक्षित, ज्यों-ज्यों घोर कल युग आता जाएगा त्यों त्यों सौराष्ट्र, अवंती, आभीर, सूर, अर्बुद और मालव देश के ब्राह्मणगण संस्कार शून्य हो जाएंगे तथा राजा लोग भी शूद्र तुल्य हो जाएंगे। सिंधु तट, चंद्रभागा का तटवर्ती प्रदेश, कौंतीपुरी और काश्मीर मंडल पर प्रायः शूद्रों का संस्कार एवं ब्रह्म तेज से ही नाम मात्र के द्विजों का और मलिच्छों का राज्य होगा। परीक्षित, ये सब के सब राजा आचार विचार में मलिच्छ प्रायः होंगे। ये सब एक ही समय भिन्न भिन्न प्रांतों में राज्य करेंगे। ये सब के सब परले सिरे के झूठे, अधार्मिक और स्वल्प दान करने वाले होंगे। छोटी छोटी बातों को लेकर ही ये क्रोध के मारे आग बबूला हो जाया करेंगे। ये दुष्ट लोग स्त्री, बच्चों, गऊओं, ब्राह्मणों को मारने में भी नहीं हिचकेंगे। दूसरे की स्त्री और धन हथिया लेने के लिए सर्वदा उत्सुक रहेंगे। न तो इन्हें बढ़ते देर लगेगी और न तो घटते। क्षण में रुष्ट तो क्षण में तुष्ट। इनकी शक्ति और आयु थोड़ी होगी। इनमें परंपरागत संस्कार नहीं होंगे। ये अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करेंगे। रजोगुण और तमोगुण से अंधे बने रहेंगे। राजा के वेश में वे मलिच्छ ही होंगे। वे लूट खसोट कर अपनी प्रजा का खून चूसेंगे। जब ऐसे लोगों का शासन होगा तो देश की प्रजा में भी वैसे ही स्वभाव, आचरण और भाषण की वृद्धि हो जाएगी। राजा लोग तो उनका शोषण करेंगे ही, वे आपस में भी एक दूसरे को उत्पीड़ित करेंगे और अंततः सब के सब नष्ट हो जाएंगे। ये तो सुखदेव भगवान जी ने परीक्षित को आने वाले कलयुग के वंशों का, जरासंध के बाद के वंशों का वर्णन कर दिया। बहुत कुछ तो हम लोग देख भी लिए हैं, चंद्रगुप्त वगैरह का समय, अशोक वगैरह, और आगे के समय को भी हम लोग देखेंगे, सुनेंगे। जो बचेंगे वो देखेंगे। तो इतना तो तय है कि
आने वाला समय रजोगुण और तमोगुण से पूरा आच्छादित हो जाएगा। मुझे है काम ईश्वर से, मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। कुटुंब परिवार सुत दारा, हरि के भजन करने में अगर छूटे तो छूटन। बैठ संतों की संगत में करूं कल्याण, मैं अपना करूं कल्याण मैं अपना। लोग दुनिया के भोगों में, लोग दुनिया के भोगों में मौज लूटे तो लूटन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। हरि के भजन करने में, हरि के भजन करने में अगर छूटे तो छूटने दे। प्रभु का ध्यान करने की, प्रभु का ध्यान करने की लगी है दिल में लगन मेरे, लगी दिल में लगन में। प्रीत संसार विषयों से, प्रीत संसार विषयों से अगर टूटे तो टूटन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो टूटन दे। धरी सिर पाप की मटकी, मेरे गुरुदेव ने झटकी। धरी सिर पाप की मटकी, मेरे गुरुदेव ने झटकी। वो ब्रह्मानंद ने पटकी, अगर फूटे तो फूटन। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव।